अवधेश जी, आपके मुताबिक परसों चुनाव यहाँ पर है, क्या राजपूत फैक्टर काम करेगा? बहुजन समाज पार्टी कितना यहाँ पर अगर 3 वे फाइट होती है तो किस तरह की स्थिति है? देखिए, राजपूतों की जिस ढंग से रैली हो रही है एंटी बीजेपी, वो भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सहारनपुर में बता रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा संख्या हुई है। आज मेरठ में रैली हो रही है, तो यह है। पिछली बार भी बीजेपी 75,000 से जीती थी। इस क्षेत्र में करीब 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 2.5 लाख के करीब आपको दलित हैं और 2.5 लाख जाट हैं। तो ये एक दलित और जाट मिला करके अगर राजपूत वोट अगर बसपा के पक्ष में चला जाता है, जैसा से ये बता रहे हैं अभी हमारे शंभुनाथ जी, तो फिर तब भी बीजेपी के जीतने की संभावना होगी, क्योंकि वन साइडेड और सपा के पक्ष में। अवधेश जी, जरा आप गाजीपुर की बात करते हैं। आइए जरा शिव गाजीपुर को एक्सप्लेन करिए हमारे दर्शकों को। यहाँ पे भी बहुत कम मार्जिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए नीचे, देख सकते हैं यहाँ पे 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पे भाजपा आगे है, और यहाँ पे भी 2 असेंबली सेगमेंट्स हैं जहाँ पर कलर वाइज जरा बताइए हम लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जखानिया में 0.79% से भाजपा आगे चल रही है बस, और आप यहाँ पे देखें तब भी कंफर्टेबल चल रही है, 5% से ऊपर है, 6% के करीब यहाँ पे बढ़त मिल रही है भाजपा को। हमारी तरफ से वहाँ पे आगे है जो सैदपुर और जहांगीरपुर जगह है, वहां पर सपा आगे चल रही है और बहुत भारी मार्जिन से आगे। अच्छा, लेकिन मैं ये जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि जहां पर सपा आगे चल रही है वहां पर मार्जिन ज्यादा है, जहां पर बीजेपी आगे चल रही है वहां पे बहुत कम मार्जिन है। तो ये आप समझ सकते हैं बैस्टियंस भी हैं सपा के। इसमें जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं वो काफी मायने कर रखेंगे यहाँ पर, जो आपने जो अनडिसाइडेड वोटर्स के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। जी बिल्कुल, अनडिसाइडेड वोटर्स काफी यहाँ पे डिसाइड करेंगे हर सीट पे जहाँ पे मार्जिन ज्यादा है। टेंटेटिव वहां पे जनरली अनडिसाइडेड वोटर ही ज्यादा है। ओके, अंडरस्टूड। सुमेरा, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। आइए सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल का क्या हाल? पश्चिम बंगाल में वो कौन सी सीटें हैं जहां पर अंतर बहुत कम है और स्थिति बदल सकती है? देखिए, बर्धमान दुर्गापुर की बात करें अगर, तो यहां पर क्या स्थिति आई है वो दिखा देते हैं। देखिए, बर्धमान दुर्गापुर में बीजेपी आगे चल रही है और पीछे है टीएमसी, और अंतर देखिए 3.24% का, यानी 5% से कम का अंतर है बर्धमान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसके बाद जो अगली सीट है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जरा प्ले ऑन करिए। वो है, ये देखिए, कांथी की अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल, यहां पर 3.68% बीजेपी आगे है, और ये सारी वो सीट्स है जहां पर 5% से कम है। शुभेंदु अधिकारी के भाई यहां से खड़े हुए हैं और 3.68%। अगली सीट प्ले ऑन करिए जरा। पश्चिम बंगाल की बात हम आपको दिखा रहे हैं, बहरामपुर की सीट है। यहां पर यूसुफ पठान है और सामने उनके अधीर रंजन चौधरी है। तो अधीर रंजन चौधरी आगे जरूर है, लेकिन अंतर उनके और यूसुफ पठान के बीच में 4.12% का, यानी 5% से कम का अंतर है इस सीट पर। बहरामपुर के बाद अगली सीट की बात करेंगे हम, तमिलनाडु की सीट है अगली सीट। जी हाँ निशांत, बताएं तमिलनाडु की कौन सी सीट है? तमिलनाडु की जो अगली सीट आपके सामने आ रही है नीलगिरी, यहां पर डीएमके आगे है, बीजेपी पीछे है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 3.87%, क्योंकि तमिलनाडु में यह कहा जा रहा है कि वोट शेयर इस बार बीजेपी का बढ़ने वाला है, थैंक्स टू अन्नामलाई। ऐसे संकेत हैं, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन ऐसे संकेत हैं। निशांत, कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के बाद एक ये सीट भी है जहां पर अंतर कम है, यहां पर बीजेपी कुछ उलटफेर कर सकती है, हो सकता है। अब अगली सीट प्ले ऑन करिए जरा। जी हाँ, अगली सीट बिहार से है। बिहार की जो अगली सीट हम आपको दिखा रहे हैं वो गया की सीट है। देखो, यहाँ पर जो हम हैं वो आगे है और बिहार में आरजेडी इस सीट से पीछे है, लेकिन अंतर जो है वो देखिए 2% का ही है, तो अंतर बहुत कम है हम और आरजेडी के बीच में। काराकाट अब जरा दिखाइए। काराकाट की अगर बात की जाए तो यहां पे सीपीआई-एमएल पीछे चल रही है, आरएलएम आगे चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की हम यहां पर बात कर रहे हैं, और यहां पर 2.44%, बहुत कम मार्जिन, 5% से कम है, 2.44%। नेक्स्ट दिखाइए जरा। जी हाँ, काराकाट के बाद कटिहार की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी यहां से आगे चल रही है। यही एक सीट है जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, और यही एक सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है हमारे ओपिनियन पोल में। देखिए, लेकिन अंतर देखिए कितना है, 2.66% का, यानी ये सीट भी कांटे की टक्कर है जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के बीच में। कटिहार की सीट, एक सीट जो जीतते हैं उसमें भी। अब सुमेरा, जरा गया की बात करते हैं। मेरे साथ शिव यहां पर मौजूद है। शिव, जरा गया की अगर बात की जाए तो बताइए यहां पर आप किस तरीके से इसको आकलन कर रहे हैं? आप जी, गया में आप देख सकते हैं यहाँ पे एचएम जो है वो 6 में से 4 असेंबली सेगमेंट्स में आगे चल रही है। बाराचाटी और बोधगया में जो है आरजेडी आगे चल रही है, और वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली आगे चल रही है। 4% और कम से कम 7% का गैप आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट है वो आप देख सकते हैं 10% से ऊपर है सारी असेंबली सेगमेंट्स में। तो यहाँ पे अभी भी मन बना रहे हैं हमारे वोटर्स, और यही इशारा कर रहे हैं हमारे सर्वे में कि अभी ये
सीट में कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं एचएएम की जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है जहाँ पे वो जीत रहे हैं। तो आखिरकार इसमें सिर्फ अनडिसाइडेड वोट होगा जो आखिर में डिसाइड करेगा कि ये सीट किसके पास जाती है, ये सीट किसके पास जाती है। लेकिन यहां पर एक फैक्टर मैं और देख रहा हूं जो आपने यहां पर दिखाया है। अगेन जो मार्जिन है उससे कहीं गुना ज्यादा नंबर्स हैं अनडिसाइडेड का। जी बिल्कुल। और ये अनडिसाइडेड को लेकर आप लोगों ने जब बातचीत की उनके मन में क्या, मतलब व्हाट वाज दैट थिंग? एक तो अनडिसाइडेड वोटर्स में ये भी हो सकता है कि उनके मन में हो कि कोई इंडिपेंडेंट हो, या उनके मन में कंफ्यूजन हो कि अभी एचएएम से कौन खड़ा है, या उनके मन में कंफ्यूजन हो कि एचएएम या आरजेडी में अभी वो किसको वोट करे। ये तीनों फैक्टर्स हो सकते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है कि उनको ये नहीं पता कि दोनों कैंडिडेट में किसमें, इसमें कोई और भी कारण हो सकते हैं कि उनको अभी नहीं पता कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अवधेश जी, गया की अगर बात की जाए, इस पूरे मामले में कई सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रधानमंत्री की खाली यहां पर रैली करने से कुछ जीतने होने वाला नहीं है। जातीय फैक्टर गया में बहुत बड़ा होता है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इस बार तो कुशवाहा को और महादलित को टिकट दिया है। अब उसने पासवान सर्वजीत को टिकट दिया है और ये भी महादलित है और सर्वजीत के पिता वहां सांसद रहे हैं, तो उसके प्रति एक सिंपैथी है। इस समय मोदी जी की कल रैली हुई है और 10:30 की सुबह की रैली थी। मांझी जी 2 बार वहां से चुनाव हार चुके हैं, पिछली बार 1.5 लाख वोट से हारे थे। गया जनता दल यू की सीट रही है। लेकिन देखिए, बिहार में या पूरे देश में जो इस समय नरेंद्र मोदी को लेकर एक वातावरण है, वही फैक्टर बीजेपी को या वहां एनडीए को बचा सकता है। लेकिन अवधेश जी, क्या जेडीयू के खिलाफ किसी तरह की हवा भी है? क्योंकि बीजेपी अपनी सीटें जीत रही है, लेकिन जेडीयू बिहार में भाजपा के जेडीयू के साथ जाने से जो कोर वोटर थे भाजपा के, उसमें भी नाराजगी है। तो बीजेपी के लिए तो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों के लिए और दूसरे उम्मीदवारों के लिए, जैसे कि सबसे समस्या पैदा हो गई है, चिराग पासवान ने जैसे अपने बहनोई की और 26 साल की लड़की को दे दिया है, तो बीजेपी कह रही है कि भाई इनके लिए हम क्यों काम करेंगे। तो ये समस्या वहां एनडीए में है। लेकिन कुल मिला के गया में जो ये अयोध्या आ गए थे, पहले राम के खिलाफ थे, अयोध्या आके इन्होंने दर्शन किया है, मांझी जी ने वहां सबकी मीटिंग की है, बैठाई है, तो इनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पहले इनकी स्थिति ज्यादा खराब थी और कल मोदी जी की रैली से संभव है थोड़ा सुधार हुआ और जीत भी सकते हैं। जी हाँ। अब बात करते हैं राजस्थान का ओपिनियन पोल, और वहां पर भी जो मार्जिन हैं वो सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले। राजस्थान में ऐसी खबरें हैं कि लास्ट मोमेंट पर अभी पिछले कुछ समय में चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं, ऐसी खबरें। लेकिन यहां पर बीजेपी 4% से पीछे चल रही है। नागौर की अगर बात की जाए, नागौर बीजेपी 4.02% से पीछे चल रही है।